दोस्तों, लैला और मजनू की मोहब्बत की कहानी ज़रूर सुने होंगे, लेकिन आज वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो असल है, जो सच्ची है। वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इश्क नहीं, ये कुर्बानी है, जुनून है और रब से जुड़ने का सफ़र। बहुत पुराने वक्तों की बात है, ना जब शहर इतने आबाद थे और ना दिल इतने सख्त। अरब के एक कबीले में एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था कैस इब्ने मसनून। कैस एक सरदार का बेटा था। अब बचपन से एक बेहद जहीन और हसीन और दिल से एकदम नरम, जो भी बोलता शायरी बन जाती और जो भी देखता वो जो उस पर असार कहता। उसी कबीले के एक और सरदार की बेटी थी लैला बिनते मेहदी। वो हुस्न की मूरत थी, सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और ऐसा वक़ार जिसे चांद जमीन पर उतर आया। जब दोनों बच्चे छोटे थे, कबीले के रिवाज के मुताबिक एक साथ मदरसे में तालीम के लिए भेजा गया। ये वो एक ही मदरसे में पढ़ने लगे। यहीं से कैस का दिल लैला का लगा। लैला भी कैस के नरम लहजे और साफ मासूम चेहरे को देखती तो मुस्कुरा देती है। शुरुआत में उनका रिश्ता शुरुआत में दोस्ती जैसा था, लेकिन वक्त के साथ कैस के दिल में ऐसी आग लग गई जिसे इश्क कहते हैं। अब वो लैला की बातों में, उसके हंसी में, उसके कदमों की आहट में अपना रब देखने लगा। उसके सारे आसार एक ही नाम पे ख़त्म होते थे, लैला। वो लैला को देखता, बेइख्तियार शायरी कहता, ऐ बादे सबा, अगर लैला की कूचे से गुजर हो तो मेरा सलाम कहना, और कहना एक दीवाना तुम्हारी याद में मर रहा है। वक़्त गुजरता गया। अब कैस हर वक्त लैला का जिक्र करता, उसके ख्यालों में गुम रहता। कबीले के लोग उसको देखते और हंसते, ये लड़का तो मजनू हो गया है। तभी से लोग उसे मजनू कहने लगे। लैला भी कैस को चाहती थी, मगर वो एक लड़की थी और अबर अरब के कबीले की इज्जतदार बेटी। वो कैस की मोहब्बत महसूस करती, लेकिन ज़बान से कुछ ना कहती। जब कोई शेर कहता कैस, तो लैला मुस्कुरा देती, और वही उसकी हाँ थी, और वही उसकी कबूलियत थी। जब सब देर लैला के ख्यालों में गुम रहता, ना कुछ याद रहता, ना किसी बात का होश होता। मदरसे का मौलवी साहब जब सबक पूछते, कैस सिर्फ लैला को देखता और कुछ ना कहता। इसी वजह से मौलवी साहब उसको अक्सर मारते थे। जब कैस पे छड़ी पड़ती तो दर्द लैला को होता। एक दिन मौलवी साहब ने लैला के बाप को बता दिया। वो गुस्से में आया और लैला को मदरसे से निकाल दिया। अब कैस लैला के इश्क में मुकम्मल दीवाना हो चुका था। वो दिन रात जंगलों में फिरता और लैला के नाम के शेर कहता, मेरे जिस्म में सांस है और सांस में लैला, और मेरी आंखें नींद से खाली है और ख्वाबों में लैला। कैस से अपने वालिद से कहा, अब्बा हुजूर, मैं लैला से निकाह करना चाहता हूँ। उसके बाप ने कहा, बेटा तुमने तो दीवानगी की हद कर दी है, मगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं लैला के बाप से एक बार बात करता हूँ। कैस के वालिद ने लैला के वालिद के पास पहुँचा, इज्जत से, माल और दौलत से वादे के साथ, कैस तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता। लेकिन लैला के वालिद ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपने बेटी को ऐसे दीवानों को नहीं दे सकता जिसे लोग मजनू कहते हैं। वो तो पागल हो चुका है।
मेरे कबीले की इज्जत की सवाल है। मेरी बेटी की शादी किसी अक्लमंद बावकार शख्स से होगी, ना कि एक आवारा शायर से। ये सुनकर कैस का दिल टूट गया। अब वो दिन के उजाले में दिन देखने लगा, रात को रोता, दिन में शायरी करता। वो जंगले में निकल गया, खाने पीने की परवाह ना रही, बस लैला का नाम याद रखता और उसकी ज़बान पर रखता। अब कबीले के लोग उसे पागल कहने लगते, बच्चे उसे पत्थर मारने लगते, लेकिन कैस हंसता रहता रहता। जो भी दुख मुझे मिले लैला के नाम पे, वो मेरे लिए इनाम है। लैला को जब ये पता चला तो वो भी टूट गई। वो छुप छुप कर रोती, मगर कुछ ना कर सकती। उसके वालिदैन ने उसके सख्त पहरा लगा दिया। ना वो कैस को देख सकती अब, ना उसकी आवाज़ सुन सकती अब। कैस के आसार और कबीलों में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से आते और उस दीवानों को शायर को सुनते, जो सिर्फ एक नाम से असर करता था, लैला, लैला, लैला। वह कहता, मेरे इश्क का इम्तिहान मत लो मुझे, वो तो वो रोग है जो रब की तरफ से आता है, जिसे लगा हो वही जाने। कैसे अपने मबलू को मैं बताऊं। और वो कहलाने जाने लगा। लैला की मोहब्बत इस कदर वो बेखुद हो चुका था, जिससे अपनी जिस्म की नाम की जब परवाह ही नहीं थी। वो दिन रात वीरानों में फिरता, पथरीलों पे रास्ते पे पाँवों पे घूमता और दरख्तों से बातें करता। उसकी ज़बान पर हर वक्त यह एक ही नाम होता, लैला, लैला, लैला। जब भी हवा चलती वो समझता लैला का दामन है। जब परिंदे चहचहाते उसे लगता लैला पुकार रही है। लोग उस पर हंसते, ताने देते, कुछ तो उस पे पत्थर भी मारते, लेकिन मजनू कहता, अगर लैला के नाम पे सारा ज़माना भी मेरा दुश्मन हो जाए तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा इश्क दुनिया वालों के पैमानों में नहीं आता। उधर लैला के वालिदैन, जो कैस की दीवानगी थी नाराज से, उन्होंने लैला को कैद करवा दिया घर में। अब ना वो बाहर जा सकती थी और ना ही कैस से मिल सकती थी। लैला चुपचाप जो रहने लगी, वो कमज़ोर हो गई, रातों को रोती और दिन को खामोश रहती। उसकी सहेलियां कहती, ए लैला, तुम तो जैसे मर गई हो। मगर लैला बस एक बात कहती, कैस की दीवानगी में वो खुश है, मेरी खामोशी ही मेरी वफा है। इसी दौरान एक अमीर के कबीले के एक अमीर का लड़का, वर्धमानी शख्स, लैला को पसंद करने लगा। वो खूबसूरत, मालदार और इज्जतदार था। लैला के माँ बाप ने फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। उनका कहना था, कैस तो एक दीवाना है, मगर ये नौजवान मेरा ख़ानदान संवार देगा। लैला ने सुना, काँप उठी। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे इस शख्स से निकाह नहीं करना। मगर माँ ने कहा, कैस एक बर्बाद शख्स है जिसे ज़माना थूकता है। तुम उसके नाम पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आपने धमकी दी, अगर निकाह से इनकार किया तो जान से मार देंगे। आखिरकार लैला को मंजूर हो गया, लेकिन दिल में कोई चाह न रही, ज़बान खामोशी, चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। कैस को जब ये खबर मिली तो वो चीख पड़ा, जंगलों में दौड़ता फिरा, कपड़े फाड़ डाले और आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो ज़मीन पर बैठ गया और चिल्ला के बोला, ऐ आसमान, तूने वफा की कद्र क्यों न की। ए खुदा, मेरा इश्क क्यों रुसवा किया।
उसने अशार कहे जो अरब के हर कबीले की गूंजने लगा। जिसका दिल सच्चा हो वो हमेशा रोता है, जिसका नसीब झूठा हो वो हंसता बसता दिखता है। अब कैस की हालत और भी बिगड़ती गई। अब वो इंसानों से दूर हो गया, दरख्तों से बातें करता, पत्थरों को चूमता और रेत पर लैला का नाम लिखता। लोगों ने कहा वो तो वाकई में मजनू हो चुका है। उसके माँ बाप ने इलाज की कोशिश की, हकीम बुलाया, दुआएं करवाएं, मगर सब बेअसर हुआ। कैस ने कहा मैं बीमार नहीं, मेरा मर्ज लैला है, और वो दवा बन गई किसी और की। लैला का शौहर वर्द हालांकि मालदार था, उसे जल्दी एहसास हो गया कि लैला कभी उसकी नहीं बन सकती। लैला खामोश रहती और रातों को रोती और चुपचाप वक्त काटती। वर्द ने एक दिन कहा तुम मेरे पास हो, मगर दिल तुम्हारा कैस के पास है। लैला ने आंसुओं भारी होने का इतना कहा मेरी वफादारी यहाँ है, मगर ये मेरी रूह वहाँ है। वर्द ने कहा कुछ नहीं कहा, मगर दिल ही दिल में जलता रहा। वो अक्सर लैला को ताने देता, उसे घर से बाहर निकलने ना देता। यूं लैला एक कैद में ज़िंदगी गुजारने लगी। उधर मजनू यानी कैस लिखना शुरू किया। मिट्टी पर, पत्थरों पर, दरख्तों पर, हर जगह सिर्फ लैला। उसके आसार इतने सच्चे दर्दनाक थे कि जो भी सुनता वो रो पड़ता। एक दिन कैस के वालिद ने आखिरी बार कहा बेटा अपने हाल पर रहम करो, दुनिया तुम्हें मजनू कहती है और हम शर्मिंदा हैं। कैस ने जवाब दिया अब्बा अगर इश्क मजनू बनाता है तो मुझे फ़ख्र है, इस नाम पर फ़ख्र है। मैं दुनिया के लिए दीवाना हूँ, लेकिन अल्लाह की नज़र में सच्चा आशिक हूँ। कैस इब्ने मबलू जो हर ज़बान पर मजनू बन चुका था, दुनिया छोड़ चुका था और मुकम्मल तौर पे जंगलों तौर पर हो गया था। वो इंसानों से दूर रहता, जानवरों के साथ बैठता, दरख्तों के नीचे सोता और रेत पर लैला का नाम लिखता। उसका जिस्म एकदम कमज़ोर हो चुका था, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, मगर दिल वहीं था, लैला से लबरेज जलता हुआ और सच्चाई में डूबा हुआ। उसे देखकर लोग रोते, कोई खाना देता, वो कहता मुझे पेट का रज़्क नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ लैला का एक झलक चाहिए। हर वो रात एक चाँद को देखता, ए चाँद तुम उस पर रोशनी डाल दो जिसे मैं बरसों से नहीं देख सका। तुम खुश नसीब हो, मैं बदकिस्मत। दिन महीनों में बदले, महीने साल में। कैस की हालत वैसी ना रही अब। वो हर रोज़ कुछ और कमज़ोर होता जा रहा था। कभी वो नखलिस्तान में, कभी पहाड़ों के चोटियों पे रोता। अब उसके आसार लैला ही जुदाई नहीं, बल्कि अपने वजूद की बेबसी पर होती रही। ना मैं जिंदा हूँ ना मैं मुर्दा, मैं दरमियान में एक चीख हूँ जो लैला के कानों तक नहीं पहुँचती। उधर लैला का शौहर वर्द जो उसकी खामोशी और बेरुखी से जर रहा था, अब और बर्दाश्त ना कर सका। कुछ रिवायतों के मुताबिक वो बीमार होकर मर गया। वर्द कुछ ने लिखा है उसने तलाक दे दी। लैला अब आज़ाद थी, मगर सिर्फ दुनिया के नज़र में, दिल के नज़र में अब भी कैद थी, क्योंकि उसकी अब भी रूह में कैस बसता था। दो जंगलों के खाक में
लैला के नाम पर नंगे पाँव पर फिरता था। एक दिन कबीलों की कुछ औरतें जंगल की तरफ गईं। वहाँ उन्होंने एक दरख्त के नीचे एक निहायत एक कमज़ोर, चुपचाप और अजनबी से हालत में बैठा हुआ शख्स, वो कैस था, मजनू। उन्होंने उससे कहा, तुम्हें पता है लैला अब आज़ाद है? कैस ने चौंक कर देखा, जैसे कि जमी वो बहुत दिनों की बाद कोई रोशनी दिखी होगी। उसकी आंखों से आंसू निकले और बस वो इतना बोला, आज़ाद? मगर मेरे दिल का जख्म अभी भी आंसू जब बन चुका है। क्या अब भी वो ऐसी है जो पहले थी? क्या अब भी वो मेरे आसार सुनना चाहती? क्या उसकी आंखें अब भी मेरी दीवानगी पर रो सकती हैं? कैस का दिल चाहा वो लैला से मिले, मगर बरसों की जुदाई, जंगल की खाक और इश्क की शिद्दत ने उसे तोड़ दिया था। वो उठ ना सका, बस अपने दिल पर हाथ रखकर आसमान की तरफ देखता रहा। लैला को यह जब देखता रहा, लैला को जब खबर मिली कैस अब भी जिंदा है और जंगलों में उसी के नाम की तस्बीह करता है, उसका दिल कांप उठा लैला का। उसने सहेलियों से कहा, ले चलो मुझे वहाँ जहाँ है वो मजनू कहलाता है, मगर उससे ज़्यादा कोई वफादार कुछ ही नहीं। लैला पर्दा करके, खामोशी करके एक दिन कैस की तरफ रवाना हुई। रास्ते में कांपती रही, बरसों की जुदाई, दिल में दर्द और आंखों में आंसू, ये सब कुछ हिचकियों में उसके तब्दील हो गया था। आखिरकार वो उस मकान पर पहुंची जहां कैस एक दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर मिट्टी थी, जिस्म पर जख्म। जब उसने लैला को देखा कैस, उसकी आंखों में रोशनी आ गई। कैस ने धीमे से कहा, क्या ये ख्वाब है या मैं मरने से पहले जन्नत देख रहा हूँ? लैला ने आगे बढ़ी और बोले, नहीं कैस, ये ख्वाब नहीं, मैं हूँ तुम्हारी लैला। कैस की आंखें भर आई, ओठ कांपने लगे। वो उठने की कोशिश करने लगा, मगर ताकत खत्म हो चुकी थी। लैला ने उसके अपना सर उसके गोद में रखा और कहा, मैं हार गई कैस और तुम जीत गए कैस। तुम्हारा इश्क सच्चा था और मेरी दुनिया झूठी थी। कैस ने कहा, अगर तुम मेरे पास हो, दुनिया की कोई दुख, जमाने की सारी बातें, मेरे जख्म सब भूल गए। लैला के कैस ने परेशानी पे हाथ रखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वही लम्हा था जिसके लिए लम्हे ने पूरी उम्र इंतज़ार किया, मगर किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था। कैस की सांसें अब कमज़ोर हो चुकी थी। उसने आखिरी बार आंखों में देखा लैला की और मुस्कुराया और कहा, मेरा दिल अब मुकम्मल हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ, मगर तेरा नाम लेके जा रहा हूँ। और लैला के गोद में ही दम तोड़ दिया। लैला ने कैस की चेहरा चूम कर उसकी आंखें बंद की और कुछ भी ना कहा। बस उसकी खामोशी में पूरी दुनिया का दर्द छुपा हुआ था। कैस इब्ने ए मलबा, जिसे मजनू के नाम से जानती थी, आखिरकार वो अपनी ज़िंदगी की आखिर ज़िंदगी का सांस लैला के गोद में ले चुका था। वो इश्क जिसमें दीवाना हुआ, जिस उस रास्ते में दुनिया छोड़ दी, वही इश्क उसकी आखिरी हिचकी बन गया। लैला खामोश बैठी थी। गैस का ठंडा शरीर होता हुआ जिस्म उसके गोद में पड़ा था और आखिरी हवा में उसकी आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, मैं जा रहा हूँ,
लेकिन तेरा नाम लेके जा रहा हूँ। दुनिया ने समझा एक पागल चला गया, मगर लैला जानती थी कैस नहीं, इश्क मर गया है। कैस के बाद लैला का दिल एकदम खाली हो गया। वो वापस अपने कबीले पे गई। अब उसमें लेकिन लैला में कोई जान नहीं थी, ना ही चेहरे पे कोई रंग, बस सांसें ले रहे थे मगर जिंदा नहीं थे। कैस की वफ़ात के बाद कबीले वाले ने वहीं उसे दफनाया जहाँ वो अक्सर बैठा करता था। एक पुराना तनहा दरख्त, वो जिसके नीचे शायरी किया करता था, उसके कब्र पर एक पत्थर रखा गया जिसमें लिखा गया था, यहाँ वो दफन है जिसने इश्क को सच्चा साबित किया। लैला ने अक्सर चुपचाप उसके कब्र पे जाती और बैठती, रोती और बिना कुछ कहे लौट आती। लोग पूछते, क्या तुम अब भी उस दीवाने से मोहब्बत करती हो? लैला ने बस इतना जवाब दिया, बस मैं उससे नहीं, उससे सच्चे इश्क मोहब्बत करती हूँ। वो मर कर भी जिंदा है, मैं जी कर भी मरी हुई हूँ। कैस की वफ़ात के कुछ वक्त बाद लैला भी बीमार हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया, नींद उसकी आंखों से रूठ गई। वो अक्सर चाँद को देखती और कहती, कैस तुम वहाँ कैसे हो? क्या तुम मुझे वहाँ जगह दोगे? क्या वहाँ भी इश्क मुमकिन है? वक्त बीतता गया और लैला कमज़ोर होती गई। एक रात चांदनी रात थी। अब वो अपने कमरे में खामोश लेटी थी। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की, अपने रूह रब के हवाले कर दी। यूं लैला भी इस दुनिया से चली गई, मगर इश्क की मिसाल बनकर। कैस के बाद अब दुनिया के लैला, कैस के बाद लैला का कब्र बना। रिवायत है कब्र के, उसके कब्र के बाद जो है इतने करीब, अगर दोनों हाथ बढ़ाते तो एक दूसरे को छू सकते थे, मगर काबिले के शहजादों ने इजाज़त नहीं दी। लेकिन दुनिया के कानून में रिश्क के रास्ते में कानून बन जाती है। मगर जो इश्क को चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।